नेक्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम सबसे पहले तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 2021 जो था, 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 21, ये एक साल का पीरियड था जहां पे तुमने कुछ इनकम कमाया ना। उसका इनकम टैक्स रिटर्न जैसे तुम्हारा पूरा एकेडमिक ईयर के बाद मार्कशीट मिलता है पूरे साल का, उसी प्रकार से तुमको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि भाई ये मेरा इनकम है, अलग अलग सोर्स का, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और 10 सोर्सेस, ये डिडक्शंस मैंने क्लेम किया, ये इनकम आया, ये टैक्स है, ये टीडीएस और एडवांस टैक्स कटा हुआ है, ये बाकी का टैक्स है। सो रिटर्न ऑफ इनकम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो तुम सबमिट करते हो, जिसमें बिजनेस में रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी साथ में जाता है। आधार कार्ड कंपलसरी लिंक रखो। आज से 2 से 3 साल पहले क्या होता था कि तुम जो रिटर्न फाइल करते थे, ऑनलाइन फाइल करते थे, ठीक है, उसके बाद एक फिजिकल कॉपी, कागजी फॉर्म का कॉपी चेन्नई या बैंगलोर, साउथ में चेन्नई आई थिंक, बैंगलोर भेजते थे। लेकिन पिछले साल से ऐसा हो गया है कि यदि तुम्हारा आधार कार्ड लिंक्ड है टू द पैन नंबर, अभी से सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर होगा, ऑनलाइन तुम सबमिट करोगे, तुमको फिजिकल रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। सो सीए का जो सीए लोग थे, वो लोग तुम्हारा पहले जो ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते थे, ठीक है, और फिर आई थिंक 90 डेज या 120 डेज का टाइम था जिसके अंदर उनको कागजी फॉर्म में फाइल करना पड़ता था। बट 1-2 साल से वो भी जरूरत नहीं है, आधार कार्ड लिंक दे दो। सो रिटर्न ऑफ इनकम इज एन इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट 5 हेड जो है उसमें से तुम्हारा ये इनकम ये रहा, उसके इनकम टैक्स में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तुमको लेजर सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि इंक्वायरी आया तो वो लोग बोलेंगे सब लेजर्स लेकर आओ, वो भी पिछले 3 से 4-5 साल का, उसके पहले का पूछते भी नहीं है, ठीक है। सो जो इनकम टैक्स फाइलिंग रेट कब फाइल करने का रिटर्न, 2,50,000 का साल के ऊपर है तो तुमको रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी हो जाता है। लेकिन मेरा एक एडवाइस है, जिसका इनकम 2,50,000 से कम है उसने भी रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि जब तुम बैंक में लोन अप्लाई करते हो तो कुछ सीए बोलते हैं कि एक काम कर, तू 3 साल का एक साथ रिटर्न फाइल कर, ठीक है। तो क्या करते लोग, जहाँ 4,000 खर्चा आना था 3 साल का, वो 10,000 चार्ज ले लेता है। तुम बैंक में जाते हो तो बैंक बोलते हो कि भाई एक ही डेट में स्टैंप है, 3 अलग अलग साल के, बट तुमने एक साथ सबमिट किया, स्टैम्प डेट एक साथ दिख रहा है, तो बैंक वाले साफ रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि बैंक को पता है इसको लोन लेना है, इसलिए उसने पिछले 3 साल का रिटर्न फाइल किया। सीए को कमाना रहता है, इसलिए वो जानबूझकर 3 साल का एक साथ बोलता है। तुमने एक साल जीरो रिटर्न फाइल किया, लेकिन रिटर्न तो फाइल किया ना, 2 लाख दिखाया, अगले साल 2.25 लाख दिखाया, सो अलग अलग साल वो रिटर्न फाइल होगा। इसका मतलब तुम्हारा इनकम यदि 20,000 है, 2.5 लाख से कम है, तो टैक्स भरना 0 है, बट रिटर्न फाइल किया तुमने। सो तुमको पर्सनल लोन भी लेना है तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न साल का 20,000 दिखता है, मतलब तुमको लाख रुपए तक का लोन मिलेगा 8-10 हजार के हफ्ते पे। सो रिटर्न फाइल करना कभी भी अच्छा, और पैन कार्ड नंबर तो ले ही लेना चाहिए। भारत में पहले तो 3.5-4 करोड़ पैन कार्ड वाले लोग थे, डिमोनेटाइजेशन के बाद में और ऑनलाइन सब टाइट कर दिया गवर्नमेंट ने, आज के तारीख में 8 करोड़ जितने पैन कार्ड भारत में है। और इंडिविजुअल्स के लिए रिटर्न फाइल करना पड़ता है 31 जुलाई, बट पिछले साल वो डेट एक्सटेंड होते होते 31 दिसंबर तक चला गया था। मुझे नहीं याद पिछले 15 साल या 17-20 साल में मैंने कभी भी रिटर्न का ड्यू डेट को क्रॉस किया है। ये साल भी 31 जुलाई रखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है कोविड की वजह से। सो ये साल डेट इज जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर, 30 सितंबर तक का डेट है ये फाइनेंशियल ईयर, तुमको तब तक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, लोग बिलेटेड रिटर्न फाइल करते थे कि चलो डेट सितंबर है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर फाइल करो, लेकिन अभी कायदा बदल गया है। अभी 30 सितंबर जुलाई का एक्सटेंशन दिया है, 30 सितंबर के बाद फाइल करते हो तो गवर्नमेंट 5,000 कंपल्सरी फाइन ले लेता है
अभी जो फाइन है वो क्लोज टू 5,000 रुपीज है, और उसमें भी 31 दिसंबर आई थिंक कुछ डेट क्रॉस हो गया तो 10,000 फाइन है। मतलब लोग को झक मार के टाइम में फाइल करना पड़ता है। यदि गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, लोग अपने इंडिया में इनडिसिप्लिन ज्यादा है, ठीक है। लोग अक्सर डिले डिले करते हैं, और उसमें सीए भी बहुत बिजी रहे तो सीए भी थोड़ा डिले डिले करते हैं। अभी क्या होता है, सीए के ऑफिस से फोन नहीं आया तो सीए को पता है क्लाइंट चिल्लाएगा क्यों लेट किया, तो आजकल सीए भी एक्टिव हो गए क्योंकि सीए को मालूम है क्लाइंट नाराज हो जाएगा। नॉर्मली बेस्ट तरीका ऐसे होता है जो मैं फॉलो करता हूँ, अप्रैल टू मार्च जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, अप्रैल 1-2 को हर बैंक में 50-50-100 रुपया का ट्रांजेक्शन कर लो, या विड्रॉ करो या डिपॉजिट करो। मतलब तुम्हारे पास 31 मार्च और तक पूरा रिकॉर्ड में प्रिंट आउट ले सकते हो। सब बैंक्स के मैं प्रिंट आउट 10-15 दिन में ले लेता हूँ, शेयर्स के प्रिंट आउट, फिर क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स जाके सीए को दे देने का। मतलब वो उसको भी 15-20 दिन लगते हैं। सो तुम्हारा जून 15-20 तक पूरा तैयार हो जाता है। तो क्या होता है, तुमको प्रेशर नहीं आता, क्योंकि प्रेशर कब आएगा, यदि तुमने सबमिट किया जुलाई 31 का डेट है, जुलाई 25 को लाके देते हो और एक्सपेक्ट करते हो सीए 2 दिन में कर दे। जल्दबाजी में वो करेगा, लेकिन कुछ गलतियां हो गए और बाद में इनकम टैक्स इंक्वायरी आए तो बहुत कठिनाई होता है। इसलिए जो काम है रिटर्न के, वो अप्रैल से शुरू कर देने का, छुट्टी के दिन धड़ाधड़। आजकल तो इतना अच्छा हो गया है कि पहले मुझे बैंक के जो पासबुक आते थे, तुम भी गए होंगे प्रिंट आउट लेने, कभी गए हो बैंक में पासबुक को अपडेट करने के लिए, गए हो कभी? हाँ सर। तो अभी मैंने जाना पूरे तरीके से रोक दिया हाँ है। सर। आजकल मैं जाता ही नहीं, क्योंकि एक नया सिस्टम आज बढ़िया आ गया है। जो मोबाइल ऐप है बैंकिंग के, वहां से एक ऐसा सुविधा है कि तुम ईमेल, मोबाइल ऐप में तुमने डाला ना डिटेल्स, मोबाइल बैंकिंग में जाकर वहां से ऑटोमेटिक तुमने डाला, फीड किया डेटा, तो वो ऑटोमेटिक ईमेल पूरे साल का अप्रैल 1 टू 31 मार्च का वो तुम्हारे जीमेल में, या जो जो ईमेल है ना वो कर देता है। सो तुम्हारे जीमेल में 1 अप्रैल टू 31 मार्च का मंथली स्टेटमेंट का पीडीएफ आ जाता है। तुम प्रिंटर है तुम्हारे पास, अटैच करो, 5 मिनट में प्रिंट आउट। मोबाइल में जाओगे 2 मिनट लगेगा, पीडीएफ तुरंत आ जाता है, 5 मिनट में प्रिंट आउट लिया। तुम बैंक में जाओगे, पेट्रोल बर्बाद करोगे, लाइन में खड़े रहोगे, मशीन खराब रहेगा, वो आदमी रहेगा तो बोलेगा बाद में आओ। ये झंझट ही मैंने बंद कर दिया। सो पिछले 2 साल से जब से मोबाइल बैंकिंग में सब आ गया है अपडेट्स, सो मैं पासबुक प्रिंटिंग ही नहीं करता। क्योंकि पासबुक का एक और प्रॉब्लम आता है, पासबुक जब खत्म हो जाए वो लोग एक्स्ट्रा पासबुक देते नहीं है तुम्हारे, और भी दिसंबर तक तो पासबुक भर गया, जनवरी के लिए वापस भागो बैंक में कि एक पासबुक दो, वहां पे भी तब तक नंबर चला जाता है, और शाम को गए तो बैंक बंद रहता है तो तुमको पासबुक मिलना नहीं है, बहुत झंझट रहता है। तो इसको रोकने के लिए बेस्ट तरीका है कि पीडीएफ मंगाओ और प्रिंट आउट लो, ठीक है, ये सब सबमिट कर देने का। सो पर्सन किसको रिक्वायर्ड है फाइल करने का, 2.5 लाख के ऊपर जिसका इनकम है। कंपनी पार्टनरशिप फर्म को तो मैंडेटरी करना पड़ता है, इंडिविजुअल जिसका आमदनी 2.5 लाख से कम है उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि रिटर्न फाइल करो, भविष्य में बहुत काम में आता है। जीरो रिटर्न इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ रिटर्न। तुमने 2 साल जीरो दिखाया, 1 साल 2.5 लाख का, जीरो मतलब 2.5 लाख से कम है, जीरो टैक्स रिटर्न बोल रहा हूँ। तुमने इनकम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दिखाया, 2 साल टैक्स भरा नहीं, तीसरे साल भी 2.5 लाख, बट उसमें इनकम तो दिख रहा है। टैक्स कब तब आएगा जब 2.5 लाख के ऊपर आएगा। सो जीरो रिटर्न फाइल करना जरूरी है। क्या होता है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ रिटर्न। अगेन फॉर्म्स ITR 1, सहज फॉर्म, और आजकल तो इतना बढ़िया कर दिया गवर्नमेंट ने कि तुम जब डेटा डालोगे ऑटोमेटिक, जैसे है ना तुम गूगल में आता है, तुमने कुछ डाला तो ऑटोमेटिक तुम्हारा नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर भर जाता है। देखा है तुमने ऐसा कभी? कभी देखा है ऑटोमेटिक फॉर्म भर हाँ जाता है? सर। तो इनकम टैक्स में भी ऐसा उन्होंने लॉन्च किया है कि ऑटोमेटिक वो डेटा भर जाएगा। सो सीए का रिक्वायरमेंट सैलरीड वालों के लिए थोड़ा कम ही होगा, बिजनेस वालों के लिए रहेगा। रिटर्न को साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जोड़ो जोड़ो, लेजर मत जोड़ो। और याद रखो, तुम्हारा टैक्स यदि 10-15 हजार आया
टैक्स भरे बगैर वो रिटर्न जाएगा नहीं। टैक्स भरो और उसका जो चालान नंबर सब डालो, लेकिन सब ऑनलाइन होता है। पहले मुझे बहुत कठिनाई होता था स्टार्टिंग में, तो सीए टैक्स निकालता था, फिर तुमको जाना पड़ता था बैंक में, 2 घंटा लाइन में खड़े रहो, और वो भी टैक्स का जो था एक ही जगह था, जहां तक मेरा नॉलेज है सातपुर में एसबीआई, वहां पे इतना गर्दी रहता था। और फिर क्या होता है, ये सब नाटक की वजह से परेशानी होता है। तो मैंने क्या किया, 2 साल से या 3 साल से सब बैंक में जाना बंद कर दिया, ऑनलाइन, सब ऑनलाइन पेमेंट्स आजकल होते हैं। सो तुमको ऑनलाइन पेमेंट करो, पैन कार्ड भी अपडेट हो जाता है, प्रिंट आउट भी तुरंत निकाल सकते हो, वो प्रिंट आउट साथ में जोड़ोगे, बैंक अकाउंट तुम्हारा ऑलरेडी लिंक्ड है विद इनकम टैक्स, आधार लिंक्ड है, ठीक है, पैन आधार बैंक सब लिंक्ड है, तुम जब भी पे करोगे टैक्स पैन नंबर तो डालोगे। तो ऑनलाइन सब आसान हो गया है, तो ना मुझे भी इसके लिए जाना पड़ता है कैश भरने, क्योंकि तभी कायदा ऐसा था, कैश भरो चेक दोगे तो रुकना, रिसीट तुरंत नहीं मिलता था, चेक क्लियर होने के बाद मिलता था। कैश भरते थे तो रिसीट तुरंत मिल जाता था। तो अभी ऑनलाइन पे कर रहे हो तो तुम तुरंत पे कर रहे हो, और तुम पेमेंट के मेथड्स आएगा बाद में, कैसे पे करना है वो भी बता दूंगा। बेस्ट तरीका है ऑनलाइन पेमेंट का। रिटर्न मस्ट बी वेरीफाइड बाय अप्रोप्रिएट पर्सन लाइक इंडिविजुअल, ये सब सिग्नेचर तुम्हारा होगा। तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न में चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन कभी नहीं आता, तुम्हारा साइन आता है। सो इनकम टैक्स वाले चार्टर्ड को नहीं पकड़ेंगे, तुमको पकड़ेंगे और बोलेंगे कि क्यों गलत है। ऑफ कोर्स तुम सीए को फिर बोलोगे क्या गलती हुआ, तो अल्टीमेटली तुम्हारी, तुमको ध्यान देना है रिटर्न का, सीए तो बनाएगा बट चेक करना है, ठीक है। और फिर ऑनलाइन जाता है, ओटीपी आता है, तुमको सिर्फ बोल देने का ओटीपी, सीए को फोन करेगा कि भाई ओटीपी बोलो जो आया है, क्योंकि ओटीपी उसके तुम्हारा जो आधार कार्ड लिंक्ड है और इनकम टैक्स का जो नंबर लिंक्ड है उस पे आता है। और फिर जैसे ही दिया एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि तुम्हारा इनकम रिटर्न उनको रिसीव हुआ। पहले क्या होता था रिटर्न में, सबसे इंडिया में 10 साल पहले तक सबसे ज्यादा फ्रॉड कैसे होता था इनकम टैक्स का, सपोजिटली मैंने 5 लाख का इनकम दिखाया, ठीक है, उस समय 2.5 लाख तक माफ था, अभी 5 लाख तक विद रिबेट माफ है। सो पांच सब 5 भी छोड़ दो, 8 लाख सोचो, 8 लाख मैंने दिखाया और टैक्स भरा मैंने, करीबन आएगा 60,000 रुपया, मैंने 60,000 का टैक्स भरा, इनकम टैक्स की रेड गिरी और 20 लाख का उनको कैश मिला। तो इनकम टैक्स वाले तो बोलेंगे भाई अभी 20 लाख पे जो टैक्स आता है करीबन 3-3.5 लाख वो भरो, इतने साल का 3 लाख का पेनल्टी भरो, मतलब तुम्हारा तो 3 लाख तो गया ही समझ लो, उसमें 3 लाख के बजाय 4-5 लाख का बैठ जाता था। सो लोग क्या करते थे, जैसे ही इनकम टैक्स की रेड गिरी या कुछ इंक्वायरी आई, तो सीए क्या करता था, जो इनकम टैक्स के कागजी कॉपीज थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो रिटर्न चेंज कर देता था, और वो 3 लाख का जो तुमने 8 लाख दिखाया उसको रिप्लेस कर देता था बाय 20 लाख। तो तुम बोलते थे देखो रिटर्न में तो 20 लाख है, बराबर तो दिखाया, तो इनकम टैक्स वाले बोलते थे बराबर है। लॉजिक समझ में आया कैसे इनकम टैक्स रिटर्न चेंज कर देते थे। हाँ सर। तो ऑफिस के अंदर ये सब चालबाजी चलता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सबकी बैंड बजा दी। क्यों, अभी ऑनलाइन जाता है तो तुम ऑनलाइन कैसे चेंज कर सकते हो, गवर्नमेंट के वेबसाइट के अंदर जाकर तुम कैसे चेंज कर सकते हो। लॉजिक समझ में आ रहा है। एक व्हाट्सएप का तुमने मुझे मैसेज यस। भेजा, व्हाट्सएप का तुमने मुझे एक मैसेज भेजा, 2 टिक आ गए तो तुम यस डिलीट कर पाओगे, 2 टिक आ गए तो तुम डिलीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार पहुंच गया, तुम डिलीट तुम्हारे साइड से कर सकते हो बट मेरे अकाउंट में तो मैसेज आ गया ना। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ सर। ऑनलाइन रिटर्न किया तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, तो सीए लोग का ये जो चालबाजी था ये बंद हो गया, ठीक है। रिफंड के टाइम भी बताऊंगा कैसे फ्रॉड होता था, वो भी आजकल बंद हो गया, सब ऑनलाइन आता है। चेक आजकल मिलता ही नहीं है, तुम घर बैठे ऑनलाइन रिसीव करो। पहले चेक मिलते समय भी मैंने सुना है रिश्वत देना पड़ता था, तुम्हारा 10,000 का चेक है तो 1,000 रुपए का कैश दो तब जाकर चेक वो रिलीज करता था। सब बंद, सब ऑनलाइन हो गया है। सो अलग अलग रिटर्न, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेपर फॉर्म, लेकिन मुझे अभी ख्याल नहीं पेपर फॉर्म में, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाता है। हालांकि पेपर फॉर्म अभी भी होगा, गांव के लोग क्या करेंगे। सो बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल करने का, ई फाइलिंग आज से 4-5 साल बाद ना गवर्नमेंट पेपर फॉर्म बंद ही कर देगा। तुम ई पेमेंट करो, लेकिन पेमेंट तुम
डेबिट कार्ड, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लिखा है, SBI डेबिट नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड से तुम पे नहीं कर सकते, तुम्हारे बैंक में पैसा चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड उधारी माना जाता है, इनकम टैक्स उधारी नहीं है, तुम्हारे इनकम से कटता है, तो तुम क्रेडिट कार्ड से नहीं पे कर सकते टैक्स, तुम UPI और डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, अभी तो सब मोबाइल बैंकिंग भी आ गया है। सो ई पेमेंट और ई फाइलिंग फैसिलिटी से क्या होता है, तुम घर बैठे रिटर्न फाइल करो, घर बैठे टैक्स पे करो, और प्रिंट आउट तुरंत ले लो, और तुमने OTP डाला तो एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, तुमको ईमेल आ जाता है कि भाई रिटर्न मिल गया। सो गवर्नमेंट भी काफी, और अभी नया अपग्रेडेड वेबसाइट गवर्नमेंट ने डाला है, गवर्नमेंट का वेबसाइट, इनकम टैक्स के वेबसाइट को आसानी से हैक भी होने देंगे नहीं वो लोग। सो अभी बहुत स्मूथ कर दिया है। और अभी तो जैसे मैंने बताया, जो सैलरी का इतना बढ़िया किया है, तुम्हारा डिटेल ऑलरेडी कुछ होगा, अब सीधी बात है, तुम्हारा नाम एड्रेस तो चेंज नहीं होना है। सो तुमको क्या करना है, एक दो चीज डाला तो ऑटोमेटिक बाकी नेम एड्रेस पैन सब फिलअप हो जाएगा। इंटरेस्ट और पेनल्टी दिसंबर के बाद 10,000, जुलाई के बाद 5,000, लेकिन इस साल जुलाई को 2 महीने का एक्सटेंशन दिया है, 30 सितंबर किया है। 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपए का ही फाइन लगेगा, 5 लाख के ऊपर है तो ये 5 और 10,000 तुम पे लागू होगा। डिफेक्टिव रिटर्न कुछ फाइल किया, तुमको पता चला कि कुछ गलती हुआ, तुम रेक्टिफाई कर सकते हो, लेकिन भूलकर भी नहीं करने का। पता है क्यों नहीं करने का, इंक्वायरी आ जाता है, डिफेक्टिव मतलब उनको समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ी है, इसलिए गलती से भी डिफेक्टिव रिटर्न फाइल। डिफेक्टिव रिटर्न मतलब तुमने कुछ डेटा डाला है, तुमको पता चला है गलत हो गया, फिर तुम जैसे व्हाट्सएप में तुम डिलीट करके, डिलीट फॉर ऑल करके वापस नया मैसेज डालते हो, पता है ना तुमको, समझ में आया? यस सर। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं करने का, डिफेक्टिव रिटर्न मतलब प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को तो आज तक तो मेरा कभी डिफेक्टिव रिटर्न नहीं गया, लेकिन डिफेक्टिव रिटर्न फाइल किया तो इंक्वायरी आता है कि क्यों ऐसा तुमने किया। सो इंक्वायरी मतलब वो छोड़ते नहीं है, तो ऐसा डिफेक्टिव पहले ही टिक से फाइल करने का, डिफेक्टिव रिटर्न के चक्कर में पड़ने का नहीं। ठीक है, रिटर्न का समझ में आया तुमको? यस सर। सो ये क्वेश्चन खत्म होता है।